हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है ये वॉल्यूम 2 रिवाइज्ड एडिशन, और इसका आज हम लोग सेट नंबर 19 देखने जा रहे हैं। 15/3/2024 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी उसको शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आप लोग पहले पूरा पढ़ लीजिए, और इसी बेस पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है इसमें इस क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिया बिल्कुल हो जाएगा। गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि द गर्ल इज, तो इसके लिए जो है देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सी एट द बनाना ड्यूरिंग, तो इसके लिए हो जाएगा नाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द गर्ल वाज स्कोल्डेड बाय, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए इन द गिवन पैसेज नो वन स्कोल्डेड द गर्ल, तो इसलिए नन ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर सी स्लीप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए जो दिया गया है कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। सुटेबल आर्टिकल्स का जो है इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ यू गो देयर इन ब्लैंक है आवर यू विल बी एबल टू कैच द रेन, और यहाँ पे कह रहा है कि सुटेबल आर्टिकल्स कौन सा इसमें होगा, ए एन और द में से, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव जो दिया गया नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एन का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आई हैड लवली टाइम इन पेरिस, तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा वो हो जाएगा ए का, यहाँ पे जो है ए होगा। आई हैड अ लवली टाइम इन पेरिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इसमें इफ 22 जून इज मंडे दैट विल बी 29 जून, तो इसके लिए जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी मंडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब जो है फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ से हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन को। तो इस क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है इसमें कि बाबू गुलाब राय की रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना जो है इसमें पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है बाबू गुलाब राय की ये रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है 1938 यानी कि 1938 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो वह हो जाएगा कालानुक्रमिक पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोहा। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद जो है वह क्या है, तो वह है दोहा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है, उक्त कथन जो है यह किस रचनाकार का है, तो यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार कौन है, महापुराण के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया गया है कि भा अवतार मोर 9 सदी,
30 बरस ऊपर कवि बदी, उपर्युक्त पंक्ति के कवि कौन है? उपर्युक्त पंक्ति के कवि पूछ रहा है कि कौन है, तो इसके कवि हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? काली पंक्ति किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? तो यह है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उस छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? उक्त कथन जो है यह किस लेखक का है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह। अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? तो यह संवाद है धृतराष्ट्र की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न, कामायनी के सगों का सही अनुक्रम क्या है? इसका जो सही अनुक्रम जो होगा वह क्या होगा? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निर्वेद और दर्शन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? किस पाश्चात्य आचार्य ने? तो सही है क्रोचे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम इसका पूछ रहा है, तो इसका सही अनुक्रम जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा कायाकल्प, ठीक है, 1928 ईस्वी उसका होगा, 1928। उसके बाद जो है गवन हो जाएगा, ठीक है, गवन होगा, और इसका जो ये हो जाएगा 1931 ईस्वी। उसके बाद कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि जो है ये 1900 फ्रेंड्स यहाँ पे कर्मभूमि 1933 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो है यह गोदान, और गोदान का जो है 1936 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुक्रम जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जो है यह किस रचनाकार की है? तो इसके लिए सबसे पहले जो है फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 22 दिया है इसमें, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? हिंदी का लोक कवि जो है कौन है? तो वह है घाघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है महीप सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? तो सही हो जाएगा इसका जगत तपोवन शोकियो। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम जो है वो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केशव दास जो दिया गया है ये 1555 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1555। उसके बाद जो बिहारी दिया गया है इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 1595। ठीक है, 1595। उसके बाद मातीराम जो दिया गया है ये हो जाएगा 1617 ईस्वी। और उसके बाद घनानंद जो दिया गया है ये हो जाएगा 1673 ईस्वी, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन जो है वह किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी जो है इनमें से किसको दी जाती है? तो यह पदवी दी जाती है मम्मट को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक कौन है? समय साम्यवादी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, साजे मोहन मोह कौ मोही करत कुचैन, कहा करो उल्टे पर टोने लोने नैन। उपर्युक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? उपर्युक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है विप्रलब्धा का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ में दिया गया है, पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है। तर्क ब में दिया गया है, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ सही है और ब गलत है। ये सही हो जाएगा जबकि ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इसमें जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 47 दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है वातावरणीय अपवर्तन के वजह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में क्योंकि? तो इसका रीज़न है कि पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब जो है वह कैसा होगा? तो सही आंसर जो है इसका देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक एवं आभासी दोनों होता है। वास्तविक और आभासी, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए जल जो दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो सही इसका हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो सही आंसर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है HF। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 55। इसमें है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद जो दिया गया है इसमें कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसे पशुजन्य बीमारी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजूबीय कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजूबीय कारक नहीं है? तो वह है जंतु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई यानी कि मात्रक जो है कह रहा है चुनने के लिए, तो इसका सही मात्रक हो जाएगा मात्रक विहीन है। ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम क्या है? तो ये होता है उत्सादन के वजह से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। ठीक है,
कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए, तो वह धातु है पारा यानी कि मर्क्यूरी जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है कब तक बढ़ाया है, तो ये 2027 ईस्वी तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है। वह कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो वह है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, 65 नंबर। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वह नहर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जिसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सही है PK श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्थान है, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि भारत को जो है इसमें 85वां स्थान मिला है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्लिका साराभाई संबंधित है। मल्लिका साराभाई संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है, तो सही इसका हो जाएगा देखिए UBS बैंक। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है, वह कौन सा देश है, तो वह देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD की स्थापना जो है पूछ रहा है कि किस वर्ष में हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ₹10 लाख तक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए टोटल जो है 14 निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, टोटल 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है पटना जिले के अंतर्गत। बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो पटना जिले में 2 संसदीय क्षेत्र है, पहला है पाटलिपुत्र और दूसरा है पटना साहिब, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। किससे लिया था, तो ये लिया था कनाडा से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष जो है जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो वह फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए मंगल ग्रह जो है यह एक बृहद ग्रह नहीं है। सौर मंडल के फ्रेंड्स 4 बृहद ग्रह है, और कौन कौन से है, तो पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा शनि हो जाएगा, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। ये 4 जो है सौर मंडल की 4 बृहद ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो सही आंसर है बिहार का रोहतास जिला जो है देखिए यह धान के उत्पादन में जो है इसका प्रथम स्थान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि मत्स्य कृषि सूचक है किसका, मत्स्य कृषि किसका सूचक है, तो सही इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है देखिए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फेल्सेनमेर। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो ये जर्मन स्कूल से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 85। देखिए कह रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मैकाल श्रेणी। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, मैकाल श्रेणी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वह कृषि योग्य है, तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो परसेंटेज है वह है लगभग 48%, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस ज़िले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिहार के किस ज़िले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वह ज़िला है रोहतास। देखिए रोहतास ज़िला जो है बिहार में गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में जो है ये प्रथम स्थान जो है इसका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रंश स्कार्प होता है, भ्रंश स्कार्प होता है, सही है इसका विवर्तनिक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वह जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है यह बिहार का वह ज़िला है जिसमें कि चीनी का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। टोटल जो है इसमें टोटल बिहार का जो है देखिए 50% उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण जिला में ही होता है चीनी का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो पटना कॉलेज की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1863 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो इसके संपादक थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो है ये वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, और यह अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। कब की थी, 1905 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। और पूछ रहा है कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी, सही आंसर है इसका देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था ये हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 95। देखिए इस प्रश्न में है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसने कहा था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये सज़ा दिया गया था खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा।
1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832 से 33 के मध्य जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो है फ्रेंड्स देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता जो है वह थे बुधु भगत, जोगा भगत, बिंदराय मानकी और मदारी महतो। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? किस वर्ष में इनका देहांत हुआ था? तो 1858 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा किया था? तो ये घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन याद रखिएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष में जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार को बंगाल से जो है 1911 ईस्वी में अलग किया गया था। देखिए ऑप्शन में जो है कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो है फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो दिया गया है ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी को राजभाषा जो है मुंशी आयंगर सूत्र के आधार पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसका जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? किस समिति का मुख्य उद्देश्य था ये? तो यह था चौहान समिति का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो सही आंसर इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आरंभ किया गया था 2012 ईस्वी, 2012 ईस्वी, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है कितनी? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज जो है वह कितनी होती है? सही है 1435 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल, बेल या माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है, जो कि देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो ये समर्पित किया गया था 28 मई 2023 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? भारत का चंद्रयान 3 जो है वह चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो ये उतरा था 23 अगस्त 2023 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वह देश को क्या बनाता है? सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वह राज्यों का संघ बनाता है। राज्यों का क्या होता है? संघ होता है, ये इसे राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखा गया था किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा।
और अगले प्रश्न में है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई। कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? सही है, लगभग 5 लाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत में G20 का ध्येय वाक्य है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे में मुद्रित है ये? तो 2000 के नोट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें जो है 21%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? सही है, जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन नंबर बी। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा जो है वह किस प्रकार का रेगिस्तान है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए यह एक गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन जो है यह कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 125 में कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो वह शहर है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसके गैर परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घट जाएगी यदि। जनसंख्या घट जाएगी यदि। सही है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जल से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए पश्चिमी घाट जो है यह जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, OBD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि उच्च मात्रा क्या इंगित करती है? सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है किस वजह से? सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो दिया गया देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 134। कह रहा है भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है तो यह पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ से जो है अब रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन है इस सेट का सारे क्वेश्चन का सेट जो है हमारे PDF इसका PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।